विद्यार्थियों, कल हम कृदंत प्रकरण के अंतर्गत सूत्रों की व्याख्या देख रहे थे और हमने करने यजह तक सूत्रों की व्याख्या समझी थी। आज हम उसके आगे जो सूत्र हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। सूत्र है हमारा सप्तम्याम जनेर ड। सप्तम्याम जनेर ड। सप्तम्यंत के उपपद होने पर भूतकाल के अर्थ में वर्तमान जन धातु से ड प्रत्यय होता है। सप्तम्यंत के उपपद होने पर भूतकाल के अर्थ में वर्तमान जन धातु से ड प्रत्यय होता है। ड प्रत्यय होता है। तो ये सूत्र कहता है जन धातु से ड प्रत्यय होता है। भूतकाल के अर्थ में वो धातु वर्तमान होनी चाहिए, ऐसी जन धातु से ड प्रत्यय होता है। कब होगा? सप्तमी जिसके अंत में है ऐसा उपपद होने पर। इससे संबंधित सूत्र से संबंधित जो शब्द हैं उनकी सिद्धि हम आगे देखेंगे। अभी हम आज सूत्रों को समझने का प्रयास करेंगे, अच्छे से सूत्रों को समझेंगे, उसके पश्चात इन सूत्रों को सिद्ध करेंगे। तो सप्तम्याम जनेर ड सूत्र कहता है कि जन धातु से, भूतकाल के अर्थ में विद्यमान जन धातु से ड प्रत्यय हो, सप्तम्यंत के उपपद होने पर भूतकाल के अर्थ में वर्तमान जन धातु से ड प्रत्यय होता है। अग्रिम सूत्र है तत्पुरुषे कृति बहुलम। तत्पुरुष समास में कृदंत उत्तर पद के परे होने पर, तत्पुरुष समास में कृदंत उत्तर पद के परे होने पर सप्तमी का बहुल से अलुक हो। बहुल से अलुक हो यानी लोप नहीं हो। बहुल से अलुक हो। बहुल से, बहुल का तात्पर्य मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुकी हूँ विगत अंक में कि बहुल से तात्पर्य है कि कहीं लोप हो भी सकता है, कहीं लोप नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर बहुल से अलुक हो यानी बहुल से लोप नहीं हो। अलुक हो यानी लोप नहीं हो, यानी कहीं पर लोप हो भी सकता है। तो तत्पुरुष समास में कृदंत उत्तर पद के परे होने पर सप्तमी का बहुल से अलुक हो यानी लोप नहीं हो। तो जहाँ पर लोप नहीं होगा वहाँ हमारा रूप बनेगा सरसेजम, और जहाँ पर सप्तमी का लोप हो जाएगा वहाँ हमारा रूप बनेगा सरोजम। बहुल करके कह रहे हैं यानी लोप कहीं नहीं होगा और कहीं हो भी सकता है। तो तत्पुरुष समास में कृदंत उत्तर पद के परे रहने पर सप्तमी का बहुल से अलुक हो। अलुक यानी लोप नहीं हो। बहुल कहने से यहाँ पर तात्पर्य है कि कहीं पर लोप हो भी सकता है। इसलिए दो रूप बने हैं, सरसेजम और सरोजम। सरसेजम में लोप नहीं हुआ है सप्तमी का, और सरोजम में सप्तमी का लोप हो चुका है। उपसर्गे च संज्ञायाम। उपसर्ग उपपद होने पर भूतकाल में विद्यमान जन धातु से ड प्रत्यय हो। कब हो? संज्ञा के विषय में। संज्ञायाम सूत्र में आ रहा है संज्ञायाम, संज्ञा के विषय में, जहाँ संज्ञा का विषय हो वहाँ पर। अंतर आप समझने का प्रयास करिए सूत्रों में। सप्तम्याम जनेर ड सूत्र कहता है कि जन धातु से, कैसी जन धातु से? भूतकाल के अर्थ में विद्यमान जन धातु से ड प्रत्यय होता है। कब होगा? सप्तमी जिसके अंत में है ऐसा उपपद होने पर, ऐसा पद उसके पूर्व में हो और भूतकाल के अर्थ में विद्यमान जन धातु हो तो उससे ड प्रत्यय होता है। उपसर्गे च संज्ञायाम सूत्र क्या कहता है? ये कहता है उपसर्ग उपपद होने पर, उपसर्ग
उपपद होने पर जन धातु से, उपसर्ग उपपद होने पर जन धातु से ड प्रत्यय हो। उपसर्ग उपपद होने पर जन धातु से ड प्रत्यय हो। यहाँ पर उपसर्ग उपपद है। दोनों सूत्रों में अंतर समझिए। सप्तम्याम जनेर ड में सप्तमी अंत में है, ऐसा उपपद है। यहाँ पर उपसर्ग उपपद है तो जन धातु से परे ड प्रत्यय हो रहा है। संज्ञायाम, संज्ञा के विषय में जैसे रूप बनेगा प्रजा, प्रजा शब्द को जब हम सिद्ध करेंगे तो वहाँ पर ये सूत्र लगेगा उपसर्गे च संज्ञायाम, क्यों प्र उपसर्ग है, ये उपपद है। प्रजा में प्र उपसर्ग है, जन धातु है, तो यहाँ पर भूतकाल अर्थ में विद्यमान है, इसलिए इस जन धातु से ड प्रत्यय हो जाएगा और संज्ञा का ये विषय है, इसलिए यहाँ पर प्रजा में ड प्रत्यय होगा। कौन से सूत्र से? उपसर्गे च संज्ञायाम। तो सप्तम्याम जनेर डा में भी जन धातु से ड प्रत्यय होगा, किंतु सप्तमी अंत में है, ऐसा पद पूर्व में है और भूतकाल के अर्थ में विद्यमान जन धातु है, तब जन धातु से ड प्रत्यय हो रहा है। यहाँ पे भी जन धातु से ट हो रहा है उपसर्गे च संज्ञायाम में। क्या अंतर है? यहाँ पर उपसर्ग उपपद है, भूतकाल के अर्थ में विद्यमान जन धातु है, और यहाँ पर संज्ञा का विषय है। तो कतः कत्वतु निष्ठा, कतः कत्वतु निष्ठा, कतः और कत्वतु निष्ठा संज्ञक होते हैं। कतः और कत्वतु निष्ठा संज्ञक होते हैं। कतः प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय जो है वो निष्ठा संज्ञक होते हैं। निष्ठा, अब निष्ठा क्या है? निष्ठा है भूतकालिक, सूत्र है निष्ठा। यहाँ पर सूत्र आ रहा है कतः कत्वतु निष्ठा, कतः कत्वतु निष्ठा। यहाँ पर कतः और कत्वतु जो है वो निष्ठा संज्ञक होते हैं। कतः और कत्वतु निष्ठा संज्ञक होते हैं, यह ये सूत्र कह रहा है। अब सूत्र आ रहा है निष्ठा। निष्ठा किसे कहेंगे? भूतकालिक अर्थ में धातु से परे निष्ठा कतः और कत्वतु निष्ठा कहलाते हैं। कतः और कत्वतु निष्ठा कहलाते हैं। भूतकालिक अर्थ में धातु से परे निष्ठा होता है। भूतकालिक अर्थ में धातु से परे निष्ठा होता है। निष्ठा किसको हम कह रहे हैं? कतः कत्वतु निष्ठा। सूत्र है कि कतः और कत्वतु प्रत्यय जो हैं वह निष्ठा संज्ञक होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, जैसे कि प्रश्न पूछ लिया जाता है नेट स्लेट के परीक्षाओं में कि निष्ठा संज्ञक कौन है, निष्ठा संज्ञक किन की होती है निष्ठा संज्ञा, तो आपका उत्तर है जो अ ब स द हैं उनमें दिया जाएगा आपको सूत्र कतः कत्वतु निष्ठा। तो आपका सही उत्तर होगा कतः कत्वतु निष्ठा, कि कतः और कत्वतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं। तो निष्ठा की बात जाए तो वहाँ आप को समझ लेना चाहिए निष्ठा से तात्पर्य है कतः प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय से है। अब निष्ठा सूत्र है। निष्ठा सूत्र क्या कहता है? भूतकालिक अर्थ में धातु से परे, भूतकालिक अर्थ में धातु से परे निष्ठा होता है। क्योंकि आपको ये पता ही होना चाहिए कतः प्रत्यय भी और कत्वतु प्रत्यय भी भूतकाल में ही प्रयुक्त होते हैं। तो निष्ठा सूत्र कह रहा है भूतकाल में धातु से परे निष्ठा होता है। अब निष्ठा से आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होंगे। निष्ठा से तात्पर्य क्या है? कतः और कत्वतु दोनों प्रत्यय निष्ठा संज्ञक कहलाते हैं। इससे संबंधित सूत्र कौन सा है? कतः कत्वतु निष्ठा, कतः कत्वतु निष्ठा। कतः और कत्वतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं और भूतकाल के अर्थ में धातु से परे इनका प्रयोग होता है। निष्ठा सूत्र, निष्ठा सूत्र क्या कहता है? निष्ठा सूत्र कहता है
भूतकाल के अर्थ में धातु से परे निष्ठा होता है। निष्ठा यानी कत और कत्वतु प्रत्यय होते हैं। जैसे आपका रूप बनेगा, इसमें परीक्षा में इनकी सिद्धि भी पूछ ली जाती है। स्नातम, स्तुतः, कृतवान, तो इनमें कतः कत्वतु प्रत्यय है और यही सूत्र लगेगा। स्नातम की हम सिद्धि करेंगे तो सूत्र ही लगेगा कतः कत्वतु निष्ठा। इस सूत्र से स्ना धातु से त प्रत्यय हो जाएगा और हमारा रूप बनेगा स्नात। विभक्ति आदि का प्रयोग करके स्नातम रूप बन जाएगा। इसी प्रकार कृतवान में क्री धातु से कतः कत्वतु निष्ठा से भूतकाल के अर्थ में कत्वतु प्रत्यय हो जाएगा और विभक्ति आदि कार्य होकर हमारा जो रूप बनेगा क्री धातु से कत्वतु प्रत्यय लगाकर कृतवान। तो स्नातम और कृतवान दोनों में ही कतः कत्वतु निष्ठा। इस सूत्र से यहाँ पर कतः प्रत्यय हुआ स्नातम में और कृतवान में कत्वतु प्रत्यय होकर विभक्ति आदि का प्रयोग करके कृतवान रूप निष्पन्न हुआ। ये दोनों ही जो हमारे शब्द हैं स्नातम और कृतवान, ये दोनों ही भूतकाल को द्योतित करते हैं और भूतकाल अर्थ में दो प्रत्यय होते हैं हमारे कृत और कत्वतु। अब अग्रिम सूत्र है हमारा रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य च दः। रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य च दः, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सूत्र। इसकी व्याख्या बहुत बार पूछ ली जाती है। क्या कहता है सूत्र? रदाभ्याम रेफ या दकार से परे निष्ठातो निष्ठा के तकार को नकार आदेश हो जाता है और पूर्वस्य च द, और निष्ठा से पूर्व जो धातु का दकार है उसको भी नकार आदेश हो जाता है। रदाभ्याम निष्ठातो न, निष्ठा से तात्पर्य हम समझ चुके हैं। निष्ठा से तात्पर्य कत और कत्वतु इन दो प्रत्ययों से है। जहाँ निष्ठा की बात आएगी वहाँ सूत्र में स्मरण में आ जाना चाहिए कत कत्वतु निष्ठा। तो सूत्र कहता है रेफ यानी रकार और दकार से परे निष्ठा के यानी कत और कत्वतु प्रत्यय में जो तकार है उस निष्ठा के तकार को नकार आदेश हो जाता है। पहला कार्य तो सूत्र करता है कि रकार से और दकार से परे निष्ठा यानी त और कत्वतु प्रत्यय का जो तकार है उसको न नकार आदेश करता है। रदाभ्याम निष्ठा तो न सूत्र का जो पहला अर्थ है। दूसरा पूर्वस्य च द, और निष्ठा से पूर्व जो धातु का दकार है उसको भी नकार आदेश कर देता है। सूत्र दो कार्य कर रहा है। पहला कार्य कर रहा है रेफ या दकार से परे जो निष्ठा यानी कत और कत्वतु प्रत्यय हैं, रेफ या दकार से परे कत और जो कत्वतु प्रत्यय हैं उनके तकार को नकार आदेश कर रहा है। दूसरा पूर्वस्य च द, और निष्ठा से पूर्व यानी कत और कत्वतु से पूर्व जो धातु है उसका जो दकार है उसको भी नकार आदेश करता है। तो ये सूत्र दो कार्य कर रहा है। रदाभ्याम निष्ठा तो न, रदाभ्याम रकार और दकार से परे निष्ठा तो निष्ठा के तकार को नकार आदेश करता है। पूर्वस्य च द, तथा निष्ठा से पूर्व धातु का यदि कोई दकार है, धातु में यदि दकार है तो उसको भी नकार आदेश करता है। जैसे आपका रूप बनता है भिन्नः, भिन्नः में भिद धातु है, कत प्रत्यय है,
इस सूत्र से कतः के जो त है उसको न कर देगा और भिन्न धातु का जो द है उसको भी नकार करके भिन्ना बन जाएगा। और व्याख्याएं हम अगले अंक में देखेंगे।